हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लाए हैं गाइड फॉर AI ML PC जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के लिए होते हैं। इन सिंपल टर्म, अगर आप AI मॉडल लोकली रन करना चाहते हो या फिर उसको आप ट्रेन करना चाहते हो, उन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बाय करना चाहिए एंड किन चीज़ों के लिए बिवेयर रहना चाहिए और क्या आपके कंपोनेंट सिलेक्शन रहने चाहिए आइडियली, ये सब का डिस्कशन करते हैं इन दिस वीडियो। So guys, let's start the video with the component selection part. तो starting with the first component, जो कि हमारा सबसे मेन कंपोनेंट भी रहेगा, वो रहेगा GPU, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके थ्रू आप अपने LLM को ट्रेन करोगे या फिर उसको लोकली रन करोगे। GPU की जो स्पेक्स मैटर करती है वो बेसिकली रहेंगी उसकी CUDA कोर्स, उसकी जनरेशन और उसका VRAM। CUDA कोर्स, उसके अंदर छोटे छोटे ट्रांजिस्टर रहते हैं जो कि बेसिकली आपके कैलकुलेशंस रन करते हैं CUDA कोर्स के ऊपर। VRAM जो रहती है पर्टिकुलरली वो रहता है कि आप कितने पैरामीटर्स का मॉडल रन कर सकते हो। मॉडल्स के पैरामीटर्स होते हैं 1 बिलियन टू 2 बिलियन टू 70 तक भी जाते हैं और इससे ऊपर भी होते हैं। तो उन पैरामीटर का डिसाइडिंग फैक्टर रहता है कि आपके GPU के अंदर VRAM कितनी है। तो आप VRAM ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहते हो अगर आपका पर्टिकुलरली काम है कि आप बड़े LLM लोकली रन करते हो या फिर उनको लोकली ट्रेन करते हो। और इसके अंदर लास्टली जो करता है वो जनरेशन। जितनी आप नई जनरेशन में आप बाय करोगे उतना एफिशिएंटली आपका GPU काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप पुराने जनरेशन का 4090 लेते हो और इस जनरेशन का 5090 लेते हो तो उनके अंदर आपको लगभग 30% टू 40% इंप्रूवमेंट मिलती है और कुछ सिनेरियो के अंदर उससे भी ज़्यादा मिलती है ड्यू टू द लिमिटिंग फैक्टर ऑफ 4090 जो उसके अंदर 24 GB मिलता है और इसके अंदर आपको 32 GB मिलता है। और उनकी जनरेशन की GDDR7 मिलता है, उसके अंदर GDDR6X मिलता है। तो विदाउट कॉम्प्लिकेटिंग फर्दर, मेरी आइडियल सजेशन रहेगी, अगर आपका एक कंज्यूमर लेवल बिल्ड है कि आप एज अ कंज्यूमर लोकली रन करने वाले हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर एटलीस्ट 16 GB VRAM टारगेट करिए, वो भी थोड़े से हाई एंड कार्ड के अंदर। लाइक 5070 Ti आप कर सकते हैं, आप 5070 भी यूज कर सकते हैं, बट उसके अंदर VRAM फैक्टर थोड़ा सा खराब है। और सबसे लीस्ट अगर आपको खर्चा करना है तो आप 5060 Ti 16 GB के साथ कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर VRAM ज्यादा मिलती है, सो वो थोड़ी सी ज्यादा बड़े LLM रन कर सकता है। एंड ये तो मैंने आपको बताया था रिकमेंडेशन एंड लोएस्ट पॉइंट टू गेट अवे विद। एंड अब अगर आइडियली बात करी जाए तो आपको मोस्टली 5080 एंड 5090 ही बाय करना चाहिए अगर आप कंज्यूमर साइड में बाय करना चाहते हो। अगर आप प्रोज्यूमर हो, प्रोफेशनल कंज्यूमर, तो आप इनके सर्वर साइड के कार्ड भी बाय कर सकते हो, जो कि इनकी RTX सीरीज के अंदर प्रो सीरीज आ जाती है लेटेस्ट ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के हिसाब से। लेटेस्ट ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के अंदर आपका हाईएस्ट कार्ड जो आप बाय कर सकते हो वो अभी है RTX Pro 6000 सीरीज ब्लैकवेल वर्कस्टेशन एडिशन, जिसके अंदर आपको मिल जाते हैं 96 GB, वो भी ECC वाली रैम। इनके अंदर ECC मॉड्यूल होता है जो कि आपकी एरर करेक्शन एक प्रोटोकॉल रहता है वो रन करता है, जिसके थ्रू कभी कभी क्रैशेस होते हैं तो वो बहुत कम हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द कंज्यूमर साइड। मैंने जो भी बताया था वो ब्लैकवेल आर्किटेक्चर का हाईएस्ट ग्रेड कार्ड आता है, बट अगर आपको इसके अंदर और भी कोई चूज करना है तो आपके पास ये सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं ब्लैकवेल आर्किटेक्चर के अंदर, एंड आप इसके अंदर कोई भी कार्ड बाय कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड बजट। बट अगर आपको पुरानी जनरेशन के अंदर जाना है तो आप एनवीडिया का ईडा लवलेस आर्किटेक्चर में से भी बाय कर सकते हो, जिसकी फैमिली के कार्ड्स ये आ जाते हैं। एंड अगेन इसमें भी सेम रहेगा, आप एक्जैक्टली अपने बजट के अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। एंड इनकी एक और पुरानी सीरीज आती है जो आती है एम्पियर आर्किटेक्चर, आप इस फैमिली में से भी कोई भी अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं। लास्टली मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप एनवीडिया की ट्यूरिंग आर्किटेक्चर से बाय करें, बिकॉज वो बहुत पुराने हैं एंड दे आर नॉट मेंट फॉर AI पर्पस वर्कलोड। लास्टली अगर मैं प्रोज्यूमर के ऊपर बात करूं, अगर आपका फर्म के लिए है या फिर आपका स्टार्टअप है, तो मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप यही कार्ड पैरेलली 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप इनको यूज कर सकते हैं। अगेन आप करने को यूज 50 सीरीज के जो RTX पर्टिकुलरली गेमिंग सीरीज आती है वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको ज्यादा VRAM चाहिए और ज्यादा पैरामीटर्स वाला LLM रन करना है और ट्रेन करना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा VRAM चाहिए, जो कि थोड़ी सी लिमिटेड है ऑन द कंज्यूमर साइड RTX ग्रेड कार्ड्स। जस्ट लाइक 5090 मैक्सिमम आपका 32 GB के साथ आता है। अगर इसको हम कंपेयर करें अपने सर्वर साइड के RTX Pro सीरीज, उसके अंदर आपको 96 GB मिल जाता है ऑन द हाईएस्ट ग्रेड RTX Pro 6000 कार्ड। लास्टली एक फैक्टर ये भी रहेगा आपका बाय करने का कि आप किस रिग में बना रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कार्ड बाय करो। इफ यू आर बाइंग ऑन द कंज्यूमर साइड, आप मोस्टली 2 ग्राफिक कार्ड पैरेलली रन कर सकते हो, लाइक 2 5090 या फिर 2 4090, क्योंकि मोस्टली आपको PCI लेन उतनी ही मिलती है आपके नए वाले मदरबोर्ड्स पे, और आपके कार्ड बड़े चंकी रहते हैं और वो बड़ी हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो आप मल्टीपल एक रिग के अंदर लगा नहीं सकते, मोर देन 2। बट अगर बात करी जाए इसी की सर्वर साइड के अंदर, अगर आप सर्वर साइड या फिर आप रैक बना रहे हो या फिर आप एक बहुत बड़ा रिग बना रहे हो या फिर आप थ्रेड रीपर साइड पे बना रहे हो, तो उसके अंदर आपको मल्टीपल ही मिल सकती है एंड वो कार्ड बड़े पतले होते हैं, प्लस उसके अंदर कभी कभी आपको एक्टिव कूलिंग भी मिल जाती है विद टर्बो फ्लो थ्रू डिजाइन
डिजाइन एंड कभी आपको उसको उसके अंदर पैसिव में मिल जाती है अगर आप पर्टिकुलरली सर्वर साइड में बाय कर सकते हो। तो आपका एक ये डिसीजन ये भी रहेगा कि अगर वो आपको फिट करने हैं तो आपके लिए कौन सा आइडियल रहेगा बाय करने के लिए, जो आपकी पावर कंज्यूम कम करे अगर आप मल्टीपल रन करो, और आपके कौन सा फिट हो जाए, क्योंकि यूजुअली कंज्यूमर साइड के पावर वॉटेज बहुत ज्यादा खाते हैं। एग्जांपल 4090 आपका 600 वॉट खाता है, और अगर आप इसी को कंपेयर करते हैं RTX Pro 4500 से, जो कि अगेन 200 वॉट पे वर्क करता है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या और किस में कंपैटिबिलिटी मिलती है। अगर अब सेकंड कंपोनेंट की बात करी जाए, जो रहेगा आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको कैसे चूज करा जाए। अगेन आपका जो बजट है आप उसके अंदर अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। अगर आप कंज्यूमर साइड पे हो तो आप इसके अंदर मिनिमम टू मिनिमम आप i7 बाय करिए या फिर Ultra 7, एंड अगर आप AMD साइड पे हो तो आप Ryzen 7 बाय करिए, वो भी 9000 सीरीज या 7000 सीरीज के अंदर। आपका CPU बाय करने के फैक्टर रहेंगे सिर्फ दो, कि उसके अंदर आपको मल्टी थ्रेड परफॉर्मेंस कैसे मिल रही है ना, उसके अंदर PCIe लेन की कंपैटिबिलिटी, और कंपैटिबिलिटी के साथ साथ क्या नंबर एग्जैक्टली। इन सिंपल टर्म्स अगर आप मल्टी थ्रेड की बात करो तो जितनी ज़्यादा कोर्स रहेंगी उतना ज़्यादा बढ़िया है, एंड अगर आप PCIe लेन की बात करें तो आप उस पर्टिकुलर मॉडल को लिख के AMD या फिर इंटेल के पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि वो कितनी PCIe लेन कवर करता है। PCIe लेन डज मैटर अ लॉट इन दिस केस सिनेरियो, क्योंकि आप बेसिकली मल्टीपल GPU रन करना चाहते हो। अगर वो मल्टीपल GPU सपोर्ट करता ही नहीं हो तो आप बेसिकली उनको पैरेलली रन नहीं कर पाओगे। प्लस इसके साथ साथ वो कितनी चीज़ें सपोर्ट करता है। PCIe लेन मतलब आप उसके अंदर कितनी एडिशनली चीज़ें जोड़ सकते हो, NVMe स्लॉट, अडाप्टर, वाईफाई कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, एंड अगर आप GPU ही 2 लगा रहे हो तो वो भी मैटर करता है। तो मैं आपको सस्ती सीरीज के अंदर बाय करने का रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि वो आइडियल नहीं रहता अगर आपको फ्यूचर प्रूफ बिल्ड करना है तो। प्लस आप अगर लाइट ML या फिर लाइट AI का काम करते हो तो ऑफकोर्स आप i5 के अंदर भी जा सकते हो। अब मैं कंज्यूमर के अंदर ही हाई एंड कंज्यूमर की बात करूँ तो मैं रिकमेंड करता हूँ उनको कि वो 285K Ultra 9 जो आपका आता है 15 जनरेशन इंटेल की तरफ से बाय कर सकते हैं। माई मेन रीजन टू रिकमेंड यू दिस इज कि आपको इसके अंदर 24 कोर्स मिल जाते हैं, प्लस इसके अंदर एक AI NPU मिल जाता है जो आपका AI एक्सेलरेशन में हेल्प करेगा इन सम केस सिनेरियोज जिनके अंदर आप GPU के ऊपर लोड नहीं डालना चाहते, या फिर आप GPU पे लोड डालना भी चाहते हो तो थोड़ा स्विच अप करके काम कर सकता हो। प्लस इसके अंदर आप अगेन Ryzen का सबसे टॉप एंड बाय कर सकते हो जो कि 9950X है। X3D रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो पर्टिकुलरली गेमिंग के लिए बेस्ट है। आपका प्रोडक्टिविटी रहने वाला है तो 9950X, वरना अगर आपको गेमिंग भी साथ में करनी हो तो आप 9950X 3D के साथ भी जा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर आप प्रोज्यूमर हो, प्रोफेशनल कंज्यूमर, तो आप इसके अंदर थ्रेडरीपर लाइनअप के साथ जा सकते हो, बिकॉज उनके अंदर आप बेसिकली आप 4 GPU और 4 से प्लस GPU भी रन कर सकते हो। प्लस उनके अंदर आपको मेमोरी ECC वाली सपोर्ट मिल जाती है तो बहुत स्टेबल रन करते हैं। प्लस ECC में रैम के अंदर कंपैटिबिलिटी 256GB से प्लस की होती है रैम की, तो आप उनके अंदर ज़्यादा डेटा सेट भी रन कर सकते हो ML के वक्त। एंड इसी के अंदर अगर आप कंपनी और फर्म के साइड पे हो तो आप जा सकते हो एपिक लाइनअप के साथ AMD के, जिनके अंदर आपको मिल जाती है हाईएस्ट ग्रेड ऑफ PCIe लेन, एंड प्लस आप मल्टीपल GPU रन कर सकते हो एंड मल्टीपल रैम भी इसके अंदर लगा सकते हो। बोथ ईजी से रहेंगी एंड स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है इन सर्वर साइड प्लेटफॉर्म के ऊपर। लास्टली जो हमारा पार्ट रहेगा अब वो रहेगा मेमोरी। मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको AI का वर्कलोड के हिसाब से अगर लाइट AI है तो मैं बोलूँगा 32GB बेयर मिनिमम में आपको बाय करना, बट अगर आप अच्छे से डेडिकेटेडली इसके लिए बिल्ड कर रहे हो तो 64GB शुड बी योर मिनिमम स्टार्टिंग पॉइंट। एंड आजकल मदरबोर्ड्स जो नए आ रहे हैं वो आपके 48GB की सिंगल स्टिक भी चला लेते हैं, तो आप 96GB डुअल चैनल पे भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपके बजट के अकॉर्डिंगली फिट होता है तो। अगर आपका प्रोज्यूमर बिल्ड है अगेन तो आप इसके अंदर जा सकते हो 128GB, एंड अगर आपका सर्वर साइड का काम है तो आप इसके अंदर जा सकते हो 256GB एंड प्लस। तो इस रैम वाले सेक्शन का TLDR बेसिक ये रहता है कि आप अगर लाइट ML और प्रोटोटाइपिंग करते हो तो आप 32GB बेयर मिनिमम गेट अवे कर सकते हो कि वो स्वीट पॉइंट रहेगा आपका। प्लस आपका 2+ GPU का सेटअप है तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि 64GB, और अगर आपका नया साइड का मदरबोर्ड है तो 96GB डुअल चैनल पर रन कर सकते हो, जिसके अंदर आप बेसिकली अपनी VRAM का *2। तो हैवी ड्यूटी ट्रेनिंग आपका अगर वर्कलोड रहेगा या फिर आपका ML का थोड़ा ज़्यादा यूजेज रहेगा तो आप इसके अंदर 64GB आइडियली, या फिर अगर आपका मदरबोर्ड सपोर्ट करता है तो 96GB की किट ऑन डुअल चैनल चला सकते हो। अगर एक्सट्रीम वर्कलोड रहेगा आपका सर्वर साइड के ऊपर तो आप जा सकते हो 128GB to 256GB तक, जिसके अंदर आप ECC वाली रैम बाय करते हो, जिससे आपको मोस्ट स्टेबिलिटी मिलती है आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ चीज़ों का बिवेयर एंड कुछ चीज़ें कैसे बाय करनी चाहिए लेफ्ट ओवर कंपोनेंट विद, जो कि आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग टू योर बिल्ड बाय करोगे। तो फर्स्ट मैं आपको मदरबोर्ड बता रहा हूँ। मदरबोर्ड आपको बेसिकली वो बाय करना चाहिए जिसके अंदर आपको मल्टीपल PCIe लेन मिले, X16 वाली, जिसके अंदर आप GPU फिट कर सको। अगर आप अभी भी करंटली एक GPU बाय कर रहे हो तो आप होप करो कि आपके मदरबोर्ड के अंदर एक और स्लॉट हो कि आप 2 GPU पैरेलली रन कर सको फॉर बिगर LLM, अगर आपका मेन पर्पस है कि आप इन फ्यूचर प्रूफ यही वर्कलोड करने वाले हो।
एंड इसके अंदर आप चूज कर सकते हो अपने बिल्ड के अकॉर्डिंगली उसका हाई एंड मदरबोर्ड। इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटेल साइड गो फॉर द Z सीरीज, इफ यू आर गोइंग फॉर द AMD साइड गो फॉर द X सीरीज मदरबोर्ड्स। एंड अगर PSU की बात करी जाए तो आप ये सोच के बात करिए अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेड करना है तो क्या वो अपग्रेड सपोर्ट कर पाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड वन मोर 5090 इन योर बिल्ड, अगर आपके पास ऑलरेडी 5090 है तो आप इसके अंदर ऑलमोस्ट 1600 प्लस वॉट की पावर सप्लाई बाय करिए, जिसके अंदर आप इन फ्यूचर को आपको चेंज ना करना पड़े आपका कोई भी कंपोनेंट। एंड अगर आप कंज्यूमर साइड पे बाय कर रहे हो, प्लान टू बाय द बिगेस्ट पावर सप्लाई यू कैन, क्योंकि अगर आपको अपग्रेड करना है तो उसके अंदर एक रूम लेफ्ट रहना चाहिए जिसके अंदर आप अपग्रेड करो तो आपको PSU अपग्रेड ना करनी पड़े। एंड आपको अगर इसके अकॉर्डिंगली कूलिंग बताएं तो आपका सिस्टम अगर 24/7 रन करेगा तो आपको एक अच्छे प्रीमियम कूलर में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपको 6 ईयर वारंटी प्रोवाइड करे। उसके अंदर आपको एंटी लीक टेक्नोलॉजी मिलेगी, लीक ना हो, अगर लीक हो भी तो वो उनकी वारंटी के अंडर कवर हो, प्लस उसके अंदर आपको थिक रेडिएटर मिले। अगर आप इसके अंदर बाय कर सकते हो तो आप डिस्प्ले वाला भी बाय कर सकते हो जिसके अंदर आप टेम्परेचर नोटिस कर सकते हो कि अगर कुछ फ्लक्चुएशंस हैं तो आपको ऑलरेडी पता लग जाए। प्लस कूलर एक अच्छा प्रीमियम बाय करने का रीजन ये रहेगा कि आपका लॉन्ग टर्म तक रन करेगा तो डिग्रेडेशन बड़ी स्लोली होगा। अगर आप सस्ता कूलर बाय करते हो तो बड़ी रैपिडली डिग्रेडेशन होगा, तो आपका CPU बड़ी जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं आफ्टर योर 3 ईयर वारंटी पीरियड। एंड वन मोर थिंग टू केयर अबाउट इज कैबिनेट, कि आपका कैबिनेट एक सफिशिएंट बड़ा सा हो जिसके अंदर आप बेसिकली अच्छी खासी एयर फ्लो हो, प्लस एक फैन एक अच्छे ब्रांड के लीजिए जिसके अंदर एयर इनटेक बहुत अच्छा हो। लाइक एयर इनटेक आपका थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए और आप उसके अंदर एग्जॉस्ट थोड़ा कम होना चाहिए। आप इक्वली भी रख सकते हो, दैट्स ऑल्सो कूल। एंड इसके अंदर आपको बेसिकली ये देखना है कि आपके मल्टीपल GPU लग सकते हैं उस कैबिनेट के अंदर या फिर नहीं लग सकते। अगर लग सकते हैं तो ही आप उसे प्रेफर करना और थोड़ा बड़ा कैबिनेट लेना कि वो हीट डिसिपेशन अच्छी हो उसके अंदर। लास्टली स्टोरेज की बात करी जाए तो ये बिल्कुल आपके अकॉर्डिंगली बाय कर सकते हो कि आपको कितनी नीड है, क्या आपका डेटा सेट है, आपको कितने की रिक्वायरमेंट है या फिर आपके पास एक्सटर्नल है, तो आप टोटली इसके अंदर अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट आप इतना अगर PC पे स्पेंड कर रहे हो, अगर आप प्रोज्यूमर हो या फिर कंज्यूमर भी हो, तो आई आइडियली रिकमेंड कि 1 TB की NVMe Gen 4 जो कि 7000 प्लस MB/s वाली, तो आप एटलीस्ट बाय करिए। अगर आपका ऊपर है तो आप 2 TB की मेन स्लॉट Gen 5 भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे Gen 5 नॉर्मलाइज हो रहा है तो आप Gen 5 के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं फाइनली। तो गाइज ओवरऑल वीडियो ये हो जाती है। एंड अगर आपको अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट माई पर्सनल नंबर जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस आपको अगर ऑफलाइन विजिट करना है तो ऑफलाइन भी आप विजिट कर सकते हैं हमारे गिवन स्टोर पे। एंड अगर आपको अभी भी कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के अंदर विद न्यू टॉपिक्स। एंड बाय बाय।